नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज का कार्यक्रम वैसे देखा जाए तो है तो बहुत छोटा, लेकिन बेहद गंभीर है। आज का ये कार्यक्रम मैं कह सकता हूं कि आपको स्वयं को समझने में मददगार साबित होने वाली है। अगर आप इस विषय को समझ लें तो आप स्वयं को समझ सकेंगे। विषय है लग्न नक्षत्र के स्वामी की नौमांस में स्थिति। प्रिय दर्शकों, इंसान की जो सफलता है और उसकी जो असफलता है, उसके भाग्य के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का, उसकी सफलता और असफलता में एक अहम रोल है। यदि आपके भीतर कुछ बनने की ललक ही नहीं होगी तो आपके कुंडली में बनने वाले अच्छे योग भी क्या आपका कोई विशेष सहयोग कर पाएंगे? प्रिय दर्शकों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से कम उम्र के लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ पा लिया। कुछ ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जिनको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से छुट्टी मनाएं, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनको जरूरत नहीं है। पर असल में आप देखेंगे तो वो समय नहीं काट रहे हैं। एक कमाल की बात आप गौर करिए, जो करने वाले होते हैं वो और करते हैं, और जो नहीं करने वाले होते हैं उनके पास टाइम की कमी होती है। ये कमाल का सिद्धांत है, आप आजमा लीजिए। जो करने वाले हैं वो और करते चले जाते हैं, जो भी काम हो सब करते हैं, और जो नहीं करने वाले हैं उनके लिए 24 घंटा कम है। अब प्रायः मैंने कई बार देखा है कि नौकरी में थे, बड़े पद पर थे, रिटायर्ड हो गए, अब वो चाहे तो आराम से दुनिया घूमे, कोई जरूरत नहीं उनको, लेकिन उनके मन में कोई ना कोई आकांक्षा है। मतलब धन कमाने की चाह कोई विशेष नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ धन विशेष पाना चाहते हैं, पर ललक है कुछ ना कुछ करेंगे, हम बैठकर क्या करेंगे। पर कुछ ऐसे भी आपने लोगों को देखा होगा इनके मुकाबले, जो पहले तो करते ही नहीं है, पर दूसरों की देखा देखी उनके मन में भी कुछ आगे बढ़ने का, करने का, इसकी चाहत उत्पन्न होती है। अब चूंकि खुद की उनकी चाहत तो है नहीं, ये देखा देखी बस प्रयास करना शुरू करते हैं, और वो भी कैसा प्रयास, तो इसमें मजबूत इरादा नहीं होता। मैं कह सकता हूं कि इनका प्रयास उस बरसाती नदी की तरह होती है जो बारिश के समय में खूब उफान पर होती है, पर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो शांत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जातक के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत से कारण होते हैं, और मैं जब इतने सारे कारणों की चर्चा करता हूं तो जो ज्योतिष के नए दर्शक हैं वो फिर संशय में पड़ जाते हैं कि इतना सब कुछ हो तब तो फिर व्यक्ति के हम व्यक्तित्व को कैसे समझ पाएंगे। अब देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में लग्न की राशि, लग्न में कौन सी राशि है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। दूसरा प्रभाव होता है आपके चंद्र राशि की, तीसरा प्रभाव होता है लग्न में बैठे ग्रह की, चौथा प्रभाव होता है लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि की, और पांचवा प्रभाव होता है देश काल परिस्थिति की। यानी जातक जिस परिवेश में पला बढ़ा होता है उसका भी एक अहम रोल है हमारी सोच में। प्रिय दर्शकों, जो ज्योतिष सीख रहे लोग हैं उनके लिए यह प्रारंभिक शिक्षा के लिए पर्याप्त सिद्धांत है। इतना आप समझ लीजिए, इन 5 चीजों को समझ लीजिए तो आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ पाएंगे। परंतु यदि आप ज्योतिष में गहरे उतरना चाहते हैं, ज्योतिष को और गहराई से समझना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को भली भांति समझना चाहते हैं, तो आपको जन्मांक के साथ साथ नौमांस में, और उसमें भी क्या आपको देखना है, तो जो जन्म लग्न का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति नौमांस में कैसी है। प्रिय दर्शकों, आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोली, ताकि भली भांति आपसे बेहतर आपको तो कोई नहीं जानता, तो आप पहले इस सिद्धांत को खुद की कुंडली पर लागू करके देख लीजिए। एक बार जब ये सिद्धांत खुद पर फिट बैठ जाएगा आपके,
तब आप इस विषय को और आसानी से समझ सकेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए आपके लग्न में कौन सा नक्षत्र, राशि कोई भी लिखी हुई हो, नक्षत्र देखिए कौन सा है, उस नक्षत्र के जो दशानाथ हैं उनकी स्थिति आपके नौमांश में कैसी है। यदि नौमांश में आपके नक्षत्र, जो लग्न नक्षत्र के दशानाथ हैं, केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं, और उसमें भी अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में हैं, और ऊपर से शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो क्या यह बताने की आवश्यकता है कि ऐसे जातक की जो सोच है, सोच में ही तो सब कुछ है, उसके जीवन काल में उसकी सोच ही उसको ग्रोथ देने वाली है, उसको सर्वश्रेष्ठतम पाने के लिए उसको प्रोत्साहित करने वाली है। प्रिय दर्शकों, नौमांश में लग्न नक्षत्र का स्वामी यदि नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो फिर जातक के जीवन काल में 2-3 चीजें आप साफ साफ देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहां इतनी आसानी से सिद्धांत को रख दिया, लेकिन बात कुंडली अध्ययन में इतने सरल सिद्धांत की नहीं होती, वहां चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। जब आप प्रैक्टिकल करने उतरते हैं तो वहां चीजें थोड़ी बदलती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि लग्न के लिए मैंने 5 सिद्धांत को आपके सम्मुख रख दिया, मैंने इसके बाद ये कहा कि हम और गहराई से जानना चाहते हैं, तो जन्म लग्न के जो नक्षत्र दशानाथ स्वामी हैं वो नौमांश में ऐसी स्थिति में, अब हम नौमांश में गए तो हमें पता चला कि वो पाप ग्रह से भी दृष्ट हैं और शुभ ग्रह से भी दृष्ट हैं। अब जो थोड़ा सा शुरुआती दौर में है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो संशय में पड़ जाएगा, अब इसका हम फलादेश कैसे करें। प्रिय दर्शकों, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ग्रह के बल को लग्न की स्थिति को देखकर भांपना चाहिए। जैसे आप समझिए, आपके हम जन्म लग्न के जो नक्षत्र दशानाथ यानी नक्षत्र के स्वामी आप सीधा सीधा समझ लीजिए जो हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझिए, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब वो देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में जाकर के केंद्र में ही बैठे हुए हैं। केंद्र के मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और सबसे बढ़िया उदाहरण हम पहले लेते हैं, उच्च राशि में बैठे हैं। पर ऐसे गुरु पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, दो पापग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो हमें कैसा प्रभाव मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ये मैं 2-3 उदाहरण देकर के इस सिद्धांत को समझा देता हूं। अब यहां पर अगर आप देखें तो लग्न नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो देवगुरु होने के चलते जातक का जो मूल व्यक्तित्व है वो साधक प्रवृत्ति का होगा, सबकी मदद करने वाला होगा, उसकी भावनाएं बड़ी उच्च होंगी, श्रेष्ठ सोच वाला होगा। तो कहने का तात्पर्य, मैं सामान्य शब्द में कहूं तो गुरु की अच्छाइयां आपको गिना रहा हूं, आप इसको समझ लिए। अब नौमांश में हमने जाकर के देखा तो उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो इसके चलते हमें क्या देखने को मिलेगा कि जातक का जो बाह्य आवरण है वो जो मैं भी कह रहा था अच्छा वाला वो है, लेकिन अगर उस जातक को हम गहराई से जानेंगे या जातक खुद को अपने जानने का प्रयत्न करे तो उसको पता चलेगा कि शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि होने के चलते उसके अंदर ईर्ष्या है। वो दिखावे के लिए साधना भी करता है, दिखावे के लिए लोगों की मदद भी करता है, लेकिन भीतर ही भीतर लोगों से ईर्ष्या रखता है। बदल गया प्रभाव। अब आगे सुनिए। अब मान लिया जाए कि यही लग्नेश, गुरु की ही चर्चा हम रख लेते हैं, जन्म नक्षत्र के, लग्नेश नहीं, यहां पर जन्म लग्न नक्षत्र के दशानाथ या स्वामी आप कह लीजिए, आप की कुंडली में चतुर्थ में ही बैठे हैं, शुभ केंद्र में हैं, उच्च के हैं, बली हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं। तो मैंने जितनी अच्छाइयां कही हैं सबको आप कई गुना बढ़ा लीजिए, कई गुना बढ़ा लीजिए। इसका यह मतलब यह है कि अब अगर कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके जन्मांक में पापग्रह से दृष्ट भी हैं तो नौमांश में वो बली भी हैं और शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, अतः आपके मूल व्यक्तित्व का जो बात हम अगर करेंगे तो वो सदैव ऊंचा उठने की चाह, आकांक्षा और सन्मार्ग पर चलते हुए ऊंचा उठने की चाह, ऐसे जातक का भाग्य भी खूब साथ देगा और उसका विकास भी होगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हम एक तो शुभ ग्रह के रूप में ग्रह को देख लिए, अब मान लिया जाए शनिदेव, मान लिया जाए कि आपका जो लग्न है उसमें लग्न में अनुराधा नक्षत्र आ रहा है, शनिदेव उस नक्षत्र के दशानाथ होते हैं। नौमांश में शनिदेव कहां पर बैठे हैं तो शत्रु राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य के साथ वहां भी उन्होंने षडाष्टक योग बनाया हुआ है। तो ये आपके संघर्ष को बहुत बढ़ा के दिखाएगा, बहुत संघर्ष बढ़ाएगा। परंतु मान लीजिए कि शनि नौमांश में आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे शनि गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, शुभ ग्रह से, तो ये फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब सामान्यतया देखा जाए तो वृश्चिक लग्न जहां इस बात की सूचना देता है कि जातक को जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए बाध्य करेगा, वहां पर जन्म नक्षत्र के चलते जातक के व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा, जातक की सोच भी बहुत ऊंची होगी और ऐसा जातक सबकी मदद करने वाला भी होगा। अब मान लिया जाए कि आपने अपनी कुंडली को देखा,
और आपको ऐसा लगा कि नहीं, मेरा जो जन्म नक्षत्र, लग्न के नक्षत्र का जो स्वामी है वो नौमांस में जब मैं देख रहा हूं तो वो कमजोर है या पीड़ित स्थिति में है, नीच राशि में है इत्यादि, तो अब हम क्या करें? प्रिय दर्शकों, इसके लिए कुछ नहीं करना विशेष। आप अपने या जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हैं उसके इस नक्षत्र स्वामी को बलि करने का प्रयास करिए। देखिए, याद रखिएगा, ये जो लग्न में 5 चीजों की मैंने गणना की, पहले तो गणना की थी कि लग्न में ग्रह का होना, लग्न में ग्रह की दृष्टि, लग्न की राशि चंद्र राशि और देश काल परिस्थिति इत्यादि, जिस ग्रह की दृष्टि लग्न पर हो। याद रखिए, सब बाह्य आवरण है। जितनी भी बातें आपको मैंने बताई है ये सब बाह्य आवरण है। और बाह्य आवरण क्या होता है? बाह्य आवरण वो होता है जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से संगति, संसर्गजा, गुणा दोषा, संसर्ग से ये गुण और दोष में परिवर्तित होता रहेगा, और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। परंतु नक्षत्र वाली जो मैंने चर्चा की है, नक्षरति इति नक्षत्र, जिसका क्षरण न हो, यानी ये जातक के व्यक्तित्व का मूल हिस्सा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि आपके लग्न में जो नक्षत्र दिख रहा है वो राहु का नक्षत्र दिख रहा है, मंगल का नक्षत्र दिख रहा है। मैं बड़े सरल शब्दों में आपको कहना चाहता हूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर राहु की चर्चा है, शनि की चर्चा है, तो ये धूर्त बनाते हैं। आप दूसरों को मत बताइए, लेकिन आपको भीतर से पता होना चाहिए कि हां, ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो एक बात सदैव याद रखिए, जो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है वो काला हो या सफेद, फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति ने आपको यही सौंपा है, आपको यही बनाया है। आप दिल से अच्छे लोगों के सामने कैसे भी हो सकते हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि आपके मूल का, आपका जो व्यक्तित्व है वो किस तरह का है। याद रखिए इस सिद्धांत को। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ये कमी है तो इसको क्यों न दूर कर दिया जाए। शेर की जो खूंखारता वाली स्थिति है, जो वो खूंखार है, सर्प के अंदर जो जहर है, अगर उसको हटा दिया जाए तो फिर बचेगा क्या उसके पास? प्रकृति में कोई भी गुण या अवगुण व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। समय आने पर उसका इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति भी ऐसा हो जिसके हम गुण या अवगुणों को, तो फिर सवाल उठता है कि इतना सारा सिद्धांत कहता है कि अपने अवगुणों को दूर करो। बात वो तब की है जब आप केवल और केवल साधना के पथ पर चलते हैं। साधना के पथ पर चलते हैं तब आपको आपके अवगुणों को दूर करने की बात कही जाती है। लेकिन अगर आप भौतिक जीवन में जी रहे हैं, जहां अगर आप बुलंदी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो याद रखिएगा, प्रकृति प्रदत्त गुण हो या अवगुण, वही आपका श्रृंगार है। आज का विषय इतना ही था। आशा करता हूं आज इस विषय को आपने समझा भी होगा। अपनी कुंडली पर आजमाइए और इसका लाभ उठाइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।